जय हो चटपटा महारानी की। राम राम भैया दीदी, आप सभी का हमार नमस्ते। हमारे यूट्यूब चैनल म्यूजिक विद पूनम में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुत सुंदर कथा सुनाई। ये कथा एक जने राजा रानी, उनके राजकुमार और नागिन के बदला के ऊपर आधारित बा। तो आप लोग ध्यान पूर्वक पूरी कहानी सुने, तबे कहानी समझ में आए और तबे कहानी फलो मिलत है। तो पूरी कहानी सुने और कमेंट करके बतावें कि कहानी कैसन लाग। अगर अच्छी लागे तो एक लाइक जरूर कर दइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल वही ना सब्सक्राइब किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कि कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो का नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला और ऐसे ही भविष्य में भी आप सबका स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिलत रहे। यही के साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा महारानी की जय। प्राचीन काल की बात है। एक नगर में एक जने राजा रहत रहे, एक जनी रानी रहत रही। तो राजा और रानी के एक ही बहुत सुंदर पुत्र रहा, 1 साल का। राजा के जीवन में कोनो चीज की कमी ना रही, खुशहाल जिंदगी रही। तो एक दिन का बात है कि राजा भ्रमण के लिए निकलन, घोड़ा पे सवार हुई के। तो अपन पूरा नगर के भ्रमण करत रहन, बाग बगीचा फूल फुलवारी हर वहार सब कुछ देखत रहन, अच्छा लागत रहा। तो जात रहन, अचानक में उनके सामने एक ठो बहुत जबरदस्त काला नाग आई है। और जब काला नाग हुए देखें तो हड़बड़ाई है। और हड़बड़ाहट में उनके कुछ ना सुझान, तो अपने घोड़ा के खुर से वह नाग कफन कुचलवाए दें। अब वह नाग का मृत्यु हो गई। यह जैसे वह नाग कफन कुचलवाएन और मृत्यु भय, और तब एक नागिन आई गई। और वो नागिन जोन रही वह नाग का महतारी रही, जो नाग का राजा फन कुचलवाएन है वह नागिन के पुत्र रहा। जब नागिन देखे इसकी वही के सामने राजा कुचलवाए के और ओकरे पुत्र के हत्या कर देहन, तो नागिन बहुत क्रोधित भी भय और साथ साथ बहुत दुखित भय। तो ओकरे चेहरा पे क्रोध और दुख का मिला जुला भाव रहा। नागिन जोन रही बहुत पुरानी रही, इच्छाधारी नागिन रही। तुरंत एक स्त्री के वेश में प्रकट हो गए। अब राजा देखें कि है नगनिया है स्त्री बनी, बात बहुत घबराई गए कि अब मई हमका छोड़े ना। और नागिन भाई बहुत क्रोधित रहा कि दुखी भी रही। तो राजा से कहे कि राजा अब बहन तो का हम कुछ ना करब, लेकिन एक बदला तो हम लेब जरूर। जेका तू मारे है या हत्या के है जेका ई के और ना हमार पुत्र रहा, और ई पुत्र हमार 18 वर्ष को हो रहा। जैसे तू हमारे युवा पुत्र का हत्या के है और हमका इतना बड़ा दर्द देहे है, वैसे हम तोहरे पुत्र का हत्या करब। तोहरे पुत्र का हम तब डसब जब तोहार पुत्र 18 साल को हो जाए, तब तुम्हें पता चले कि अपन पुत्र खोवे का दर्द होत है। यह कह के नागिन फिर नागिन के वेश में होई के अपन सरसर सरसर कह के चली गई। अब राजा का काटा तो खून ना। राजा तो एकदम परेशान, बहुत भारी मन से बहुत दुखी मन से महल लौट आए। महल लौटे तो तुरंत अपने कक्ष में चला गए। और रानी देखी कि राजा भाई बहुत परेशान है, कभी कभार उदास होत रहन कोनो कारण से, तो तना तो ना परेशान होत रहन। तो जानी गई कोनो न कोनो बहुत बड़ी बात बा। तो उन्हों गई राजा के कक्ष में, तो पूछे लागी कहीं राजा का बात है, ऐसा कौन बात हुई बाकी तू इतना परेशान दिखात है, बहुत दुखी दिखात है। राजा कहन कुछ ना, बस ऐसे कहीं का तो तबीयत खराब बा। राजा कहे नहीं परेशान ना हो, हमार तबीयत ना खराब बा। तो फिर रानी अपन पूछे लागी कई बताए, लेकिन वह बतावे ना चाहत रहे, सोचत रहे रनियो परेशान हुई जाइए भाई। तो जब रानी बहुत पूछे लागी ना बताएं, तो रानी कही कि तोहका अपने इकलौते पुत्र का कसम है, तू हमें बतावा कि तोरे साथे ऐसा कौन घटना घटी बाय कि तू इतना परेशान है। हमरे मन में बहुत परेशानी बहुत बेचैनी होत बाटे कि ऐसा का हुआ बा। तो राजा भाई जब पुत्र का कसम दे दी तो बताएं, कहन कि ऐसे ऐसे बात बा। आज सवेरे हम भ्रमण पे गए है, तो हमरे घोड़ा के सामने एक तो बहुत जल्लाद जबरदस्त नाग दिखाई पड़ा। तो हम घबराए गए, कुछ ना समझ पाए, तो वही अपने घोड़ा के खुर से वह नाग कफन कुचलवाए दे और नाग मर गए। और ओकरे बाद एक ठो नागिन आ, इच्छाधारी नागिन रही। वो कहेस कि हमार पुत्र रहा 18 साल को ही रहा, और जैसे तू हमरे पुत्र के हत्या करके हमें इतना बड़ा दर्द देहे है, वैसे जब 18 साल तोहार पुत्र होए तोहरे पुत्र को हम डंस ले, जौने तुमू को ये दर्द मिले का बदला हम लेब जरूर। यह कह के नगिनिया चली गए बा। अब हम बहुत चिंतित ही नाते है कि हमार बेटवा जब 18 साल को होए तो जरूर आए, कहे से नागिन अपन बदला भूलत ना। यह कह के राजा खूब भोकार काट के रोवे लागन। और रानियो भाई बहुत चिंतित भई, उन्हों रोवे लागी।
लेकिन फिर राजा का आश्वासन दी कहीं राजा अब वही तो अपन बिटवा 21 साल के बा, वही बहुत दिन के समय बा, का पता तब तक नागिन रहे या ना रहे। तो अब वही से काहे परेशान होते आ, अब वही तो अपन लड़किया अपने लगाई बा, ए नाते से परेशान न हो, जब जौन होए तौन देखा जाए, सब माता रानी के ऊपर छोड़ दिया। तो राजा कहन भाई चला ठीक बा, आप काओ कह सकित है। धीरे धीरे समय बीते ला, तो ऐसे समय बीतत बीतत 16 वर्ष के समय बीत गया, मतलब 15 वर्ष के समय बीता, राजकुमार 16 वर्ष को हो गए हैं। अब जब 16 वर्ष को हो गए हैं तो अब राजा रानी की मन में चिंता बहुत ज्यादा सतावेला कि अब 2 वर्ष और बचा, 18 साल होए में देखा नगिनिया का करत है, अगर वो जिंदा होए तो बदला ले आए जरूर। राजा रानी बहुत चिंतित रहे लागिन। तो अब 16 साल के हो गए राजकुमार, तो जगह जगह से उनके लिए रिश्ता भी आवे लाग, कहे से बहुत प्राचीन समय में 14 साल 15 साल 16 साल में लड़किन की शादी हो ही जात रही, तो रिश्ता भी आवे लाग। तो राजा मना कही दे सबसे, कहे से भाई वो तो जानत रहन, मान ले अगर नागिन बदला ले आए तो हम सब दो प्राणी एक दुख झेली, काहे केहू बिटिया ले आई और वो के कष्ट के भागीदार बनाई। तह नाते से वो मना कही देत रहन। कहूँ स्वयंवर हो क्यों राजा करें स्वयंवर अपने राजकुमारी खातिर, वो ना अपने राजकुमार के भेजत रहन। अब राजकुमार जो रहन वो अपने मने में बहुत ही का सोचे, कहा हमार पिताजी काहे हमें स्वयंवर वंबर में कहूँ ना भेजते और ना हमार शादी क्यों आवत बा, तो मानत है का बात है, कुछ तो कारण है जरूर। तो एक दिन राजा से प्रश्न कहन राजकुमार, कहन पिताश्री हम आपसे एक प्रश्न करे चाहित है। तो राजा कहन पूछा बेटवा, का पूछे चाहत है, बेहिचक पूछा। तो कहन का हमरे सुंदरता में कोनो कमी बा, कि हमरे शौर्य पराक्रम में कोनो कमी बा। कहन नहीं ऐसा कुछ ना बा, काहे तू आज अचानक कैसे पूछा थे, तू तो बहुत पराक्रमी है और सुंदर भी बहुत ज्यादा है। तो कहन कि फिर काहे तू हमार जो रिश्ता आवत है रिश्ता ना करते और कहूँ हमें स्वयंवर में ना भेजते, ऐसा का बात है। तो राजा हंस के टार देहन, कहन ऐसी कोनो बात ना बा बेटवा, वही तू लड़का बच्चा है या खेला खा, वही कौन जरूरी बा तोहार शादी होई के, और तू स्वयंवर में वही जाया जिन कबहू भी। तो कहन चला ठीक बा। तो फिर एक ठो बहुत दूर नगरी के एक जने राजा रहन, उनके बिटिया स्वयंवर रहा। तो जो राजकुमार रहन इनके कुछ दोस्त रहन राजकुमार, दूसर दूसर राजकुमार। तो वे कहन कि फला जगह राजा के बिटिया के स्वयंवर बाटे राजकुमारी के, तो हूँ चला। तभी राजकुमार कहन नहीं हमार पिताजी मना कहे हैं, कहूँ स्वयंवर में मत जाया, कहनाते से हम ना जा, तू सब जा। तो दोस्त लोग जिद करे लागन, कहन कि अरे चला ना देखा तक स्वयंवर कैसे होते, का तोहार बियाह थोड़ो हो जात बा, खाली देखा एक बा देख के चला आया, राजा साहब को पता न चले गुगा रहा। तो उन्हों मना लालायित रहा भाई स्वयंवर जाई देखी कैसे होत है, तो कबो देख के तो रहन ना। तो अपने दोस्तन के साथे वह स्वयंवर में चला गए। अब वह स्वयंवर में जब गए तो जो राजकुमारी रही उनका देखते ही मोहित हो गई, काहे से कि राजकुमार भाई बहुत खूबसूरत रहे और लंबा चौड़ा अट्टा कट्टा मुनिया गोरा। तो उनका देखते भरे मोहित हो गई और सीधे ले जाके वरमाला उन्हें गले में डाल दी। अब जब उनके गले में वरमाला डाल दी तो बेचारो बहुत परेशान हो गए। परेशान ऐसे हुई कि हमारे पिताजी मना के रहे, अब हम कौन जवाब दे, लेकिन अब का करें, बरमाला डाल दे। तो अब सभी मान ले इसके वही लड़का से शादी होए। अब जो लड़की के बाप रहन राजकुमारी के, वह राजा के यहाँ प्रस्ताव लेके आए, मार गिफ्ट उपहार कुल खरीद के लेके और लेके आए, कहन की अब तोहरे बिटवा का हमार बिटिया अपन वर चुने बा, वरमाला डाले बा गले में, तो अब शादी करे चाहिए। अब एका सुनन राजा तो बहुत आश्चर्यचकित हैं, अपने राजकुमार से पूछन, कहन का ये सच है। राजकुमार सिर झुकाए के हाँ में सिर हिलायन, कहन हाँ पिताजी हमसे ही गलती भय बा। तो कहें तो का मना के रहे लेकिन तू चला गया। तो राजकुमार कहन हाँ पिताजी हमसे गलती भय बा, बेके सचा चाहे जो तू दिया, हमार दोस्त लोग कहन तब हम चला गए। अब राजा तो बहुत परेशान भैन कि भाई उम्र तो हमरे लड़का के शादी होइनगे बा और सौखो रही कि हमरो लड़का के शादी होए धूमधाम से, लेकिन एक संकट तुम्हारा वह शादी ना कर रहे। सोचन जब 18 साल के बीत जाए समय, अगर माता रानी कृपा से हमारा लड़का सुरक्षित रह गए तो 18 साल के बाद हम शादी करब। तो जो राजा साहब रहन, जो राजकुमारी के पिता रहन, उनसे साफ साफ मना कर देन, कहन नहीं हम शादी ना कर सके अपने राजकुमार के तोहरे राजकुमारी के साथे। वह कहन ऐसे काहे, आखिर हमरे राजकुमारी में कौन कमी बा, हमार राजकुमारी बहुत सुंदर है, तोहार राजकुमार देखे हैं। तो राजा कहन सुंदरता के बात ना बा, कुछ ऐसा कारण बा।
तो वह पूछे लागिन कहन भाई कारण बतावा है कहीं से बिना कारण जाने तो हम ना जा। तब फिर वह कारण सारा बताए न ऐसे ऐसे बात रही और नागिन बदला ले आए जरूर। यही मारा हम ना करते भाई हमरे सबके जिंदगी बेकार है ये बा। अगर हमरे सबके सामने हमरे लड़का कुछ हो जाए तो कोनो लड़की आए वो जिंदगी बेकार होए का हम ना चाहे। अब तोहरे बिटिया के शादी होए तो साल 2 साल बाद हर बिटिया विधवा हो जाए तो का अच्छा लागे। तो उन्हों कहे नहीं भाई अच्छा तो ना लागे। तो गए अपने घरे राजकुमारी से कहे लागन ऐसे ऐसे बात बा है नाते से वह राजकुमार से तोहार शादी ना हो सका तोहार स्वयंवर फिर से होए। राजकुमारी कही नहीं पिताजी हमारे सबके संस्कृति में हमारे सबके धर्म में अगर जेका पति के रूप में हम चुन ले तो फिर वही से हमें शादी करेक बा। अब हम दूसरे केहू के बारे में सोच ना सके सोचब भी पाप बा तेह नाते से हम और कहूँ शादी न करब न दूसर स्वयंवर करब। अगर करब तो वही राजकुमार से हम शादी करब। अब राजकुमारी के पिता भाई जो रहन बहुत संकट में पन फिर आयन राजकुमार के पिता के लगे कहन हमार राजकुमारी मानत ना है ऐसे ऐसे कहत है। तो जब कहन राजा भाई ना मानत है तो अब काव कही जा सकत है चला शादी की तैयारी करा। शादी की तैयारी होगी शादी होगी। अब शादी होगी राजकुमारी आई गई घरे साल भर तो बढ़िया से बीता और चटपटा मैया को बहुत बड़ी पुजारी रही। वह हर सुख सोमवार चटपटा मैया को सौगैली खियावत रही और नियमित रूप से चटपटा मैया को वह पूजा करत रही। ऐसे ऐसे साल भर समय बीत गए फिर और समय बीत गए तो 6 महीना का समय बचा। अब 6 महीना का समय बीत गए 3 महीना का समय बीता। जैसे जैसे दिन नचकात रहा तैसे तैसे राजा और रानी के जीव एकदम गाढ़े में परत रहा और जो राजकुमारी शादी हुई के आए रही उन्हों भाई संकट में परत रही के इतने दिन बचा बा कहूँ नगिनिया आवे न काट उठ ले। और राजकुमार नाग पंचमी के दिन पैदा भरा है तो नाग पंचमी के दिन 18 साल पूरा होए वाला रहे। तो अब नाग पंचमी धीरे धीरे 1 महीना बची। तो अब राजकुमारी और टेंशन में आई गई कि अब तो 1 महीना बचा बा अब कैसे का हुए रोज दिन रात परेशानी में पड़ी रहे राजकुमारियों और राजो रानी। अब धीरे धीरे और समय बीता 1 सप्ताह का समय रह गए फिर और समय बीता सिर्फ 3 दिन के समय रह गए। जब 3 दिन के समय रह गए तब वह दिन रानी जो राजकुमारी रही बहुत संकट में पड़ी बहुत दुखित भई। वह दिन खाना पीना वह छोड़ दी उनके गले से एक निवाला ना उतरत रहा। राजा रानी भी खाना पीना ना खा पावत रहन ना कुछ खाई ना कुछ पी और पूरा दिन वैसे रह गई और राती की रोवत रोवत सो गई रोवत रोवत। तो अगले दिन सवेरे एक टाइम फुलवारी में गई वह फूल चुने पूजा पाठ के लिए चटपटा मैया की पूजा और सबके पूजा पाठ करत रही और फूल चुना करत रही रोवा करत रही। उनके आंखी से अश्रुधारा झरत रहा झरझर झरझर ये सोच के कि 2 दिन बाद देखा का होत है। तब तक चटपटा मैया एक ठो बुढ़िया माई के वेश में वह आई के प्रकट हो गई। एक ठो सोटी ले रही कमर हल्की सी झुकी रही और बाहर उनका सफेद सफेद एकदम पूरा पक्का पक्का बाल रहा और बाहर उनका खुला रहा पीली पीली एक ठो साड़ी पहने रही। फुलवारी में आई कहीं हे पुत्री तुम्हें कौन कष्ट बा तू फूल तोड़ा करता हो इतना रोवत काहे हो। तब और फूट फूट के रोवे लागी कहीं हे बुढ़िया माई तू का करबू जान के तू हमार कष्ट का दूर कर देबू। तो रही चटपटा मैया कहीं हाँ पुत्री तू बतावा तोहार कौन कष्ट बा शायद हम तोहार कष्ट दूर कर दे। तब वो कहीं कि नहीं हमार कष्ट ऐसा बा कि क्यों ना दूर कर सकत। तो कहीं का चटपटो माता तोहार कष्ट ना दूर कर सकती। तब उनके दिमाग में आया हाँ चटपटा माता हम रोज पूजा पाठ करी थे और पूरा भरोसा भी करी थे तब हम काहे इतना परेशान है। तो फिर बुढ़िया माई कहीं अगर चटपटा माता तुम्हें भरोसा बाय तो ई भरोसा तू रखा कि तुहार संकट दूर हो जाए पहले तू संकट बतावा। तब वो कहीं कि हे बुढ़िया माई ऐसे ऐसे बात बाय अब 2 दिन और बचा बा नाग पंचमी का। नाग पंचमी के दिन नागिन आए और हमरे सुहाग का डंस ले हमरे सुहाग के ऊपर खतरा मंडरात बा यही मारा हम इतना रोवत है हम इतना चिंतित है। तो बुढ़िया माई कहीं अब तुम्हें चिंता करे कोनो जरूरत ना बा चटपटा मैया पूरा भरोसा रखा तोहरे सुहाग पे आँच न आए जैसे जैसे हम बतावत है वैसे वैसे खाली तू करा। राजकुमारी कहीं बतावा बुढ़िया माई जौन भी बताइबू हम ओका जरूर करब चाहे जौन हो चाहे कितनो कठिन से कठिन काम हो तब हम करब। तो कहीं नहीं बहुत कठिन काम ना बा ऐसा करा कि तू ढेर सारा मंगाए ला धान एक लावा और कच्चा दूध मंगाए ला ढेर सारा और छोट छोट भरुका मंगाए ला और वही छोट छोट भरुका में लावा दूध 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 भरुका भर के
पूरा तू जहां जहां पहुंच सका उतनी दूर पे धई दे, और अपने महल के आवे के रास्ता में भी धई दे, जौनी ओर तोरे महल में जोने रास्ता आई जात है महल की ओरी, वही रास्ता में एकदम नजदीके तक जहां महल तोहार खत्म होता है वहीं से थोड़ा दूर पे रख दिया। और कहीं ऐसे का होए, कहीं तू रख दे तो बताई, ऐसे जब तू रख देबू तो नागिन आए, जब नागिन आए डसे खातिर एका कुल आपन जब खाए पी ले, नागिन के दूध अलावा नागिन के बहुत पसंद बा, यही मारा नाग पंचमी के नागिन और नाग के लिए दूध अलावा चढ़ावा जात है। तो तू यह कुल रखे रहबू तो नाग नगिनियों जब आई है तो खाए पी ली है तो वह संतुष्ट हो जाइ है, तब वह वरदान दी है। अब अपने वरदान में तू अपने सुहाग के रक्षक वचन मांग लिहू, और जब सुहाग के रक्षक वचन दे दी है तो फिर वह कहाँ दंस पई है तोहरे सुहाग का, कहीं अच्छा बुढ़िया माई तोहार बहुत बहुत धन्यवाद है कह के चटपटा मैया वहां से मुस्किया के चली गई। अब राजकुमारी आई और अच्छे से पूजा पाठ की, चटपटा मैया का मनौती मानी, कहीं हे चटपटा मैया अब हमरे सिंदूर लाश तोहरे हाथे में बा, तू हमार सिंदूर तू ही बचायू। और राजा रानी से कहिन कि ऐसे ऐसे आज इतनी बुढ़िया माए मिली रही, और यह कहीं है खूब ढेर सारा धान एक लावा, खूब ढेर सारा कच्चा दूध के व्यवस्था कराए दिया, नाग पंचमी के दिन हम बड़े सबेरवे का चारू ओर रखब। तो राजा रानी कहने में कौन बड़ी भारी बात बा, हम एक दिन पहले में व्यवस्था कराए देवे, परसों नाग पंचमी हम कल शाम तक सारी व्यवस्था कराए दे। कहीं ठीक बा, तो अपन सारी व्यवस्था हो गे। अब सारी व्यवस्था हो गे तो वह दिन 3 बजे रात की उठी, अब अपने पति से कहीं कि आज के दिन तू कहीं भी बाहर निकले जिन तू घरे के अंदर खाली रहा, कहन ठीक बा। तो अब वहाँ गई अपन चारों ओर उनके नौकर चाकर भी ले आए ली साथे में, जहां जहां पहुंच पाई दूध लावा भरुका में भर भर चारों ओर धई दी, और महल आवे के रास्ता में बहुत सारा धई दी। जब सबेर हो गए तो नगिनियो अपन उठी सोचिन कि अब राजा के जोन बेटवा बा राजकुमार वो 18 साल का पूरा हो गया, अब हम चलब अपन बदला आज हम लेब जरूर, इतना दिन के इंतजार आज हमार खत्म होए। नगिनियो अपन गुस्से में भरी फन 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 करत की निकरी राजा के महल की तरफ, और चारों ओर देखी रास्ता में जहाँ देखा तहाँ दूध लावा धरा रहा, अपन खाद पियत आई महल के रास्ता में आई, यूं अपन खूब दूध लावा भरकम भर भर धरा रहा, यूं अपन खूब खाई पी, और खाई पी तो एकदम बढ़िया उनका पेट भर गया, बहुत संतुष्ट हो गई। तो अपने इच्छाधारी नागिन रावे की अपने स्त्री वेश में आई गई और कहिन कि ई इतना व्यवस्था अच्छा के कहे रहा दूध और लावा का, जे व्यवस्था कहे रहा ओकरे ऊपर हम बहुत प्रसन्न है, ओका हम वरदान दे चाही थे ऊ सामने आवे। तो वहीं थोड़ी दूर पे जो राजा बहू रही वो वहीं छिपी रही, और राजो रानी अपन थोड़ी थोड़ी दूर पे छिपा रहे। तो वही आए के हाथ जोड़ के नागिन के सामने खड़ी हो गई, उनका प्रणाम की उनके चरण में, और कही हे नागिन माता ये सारी व्यवस्था हमरे है, अगर हमरे तुच्छ व्यवस्था से तू प्रसन्न हो तो ही वरदान हम इनके दिया। तो कहीं हाँ पुत्री अगर तू ये व्यवस्था के होती वरदान तो इनको मिले, मांगा का चाही तुम्हें, जवन कहबू हम तवन दे। तो वह कहीं एक दान सोच लिया नागिन माता, जवन हम मांगब तवन देबू ना, कहीं बिल्कुल दे भाई जवन तू मांगा तवन दे। तो वह कहे कि हम आज ये वरदान मांगे थे कि हमें अटल सुहाग का वरदान दिया, हम जब तक जी सुहागिन रही सुहागिने मरी हम, और दूसरा वरदान हमें ये चाहिए कि हम पुत्रवती होई, आज तक हमरे कोनो लड़किया बच्चा ना पैदा भवा। नागिन कहीं तथास्तु, दोनों वरदान हम तोहका दे, तोरे पुत्र भी पैदा हुए और तू सदा सुहागन रहबू। तो जौन वह राजकुमारी रही भाई बहुत प्रसन्न भाई, राजो रानी बहुत प्रसन्न भैन। ओकरे बाद फिर नगिनियों कहीं कि अब हम जाए द, हम अपने काम पे जाए बा। तो वह कहीं कहाँ जाए बा, जो राजकुमारी रही कहीं राजा के महल में हम जाए बा, आज हमार बहुत साल का बदला बा, ओकर बदला हम पूरा करब, हमरे करेजे तब ठंडक मिले। कहीं कैसन बदला नागिन माता, तो बताइन कहीं नहीं है बात बा। कहीं ने नागिन माता जे का तू डन से जात हो वही हमार सुहाग है, अब वही तू हमका हमार सुहाग का वरदान दिहू, पुत्रवती हो वरदान दिहू, तू अगर उनका डंस लेबू तो तोहार वचन तो झूठा हो जाए, फिर दुनिया में कबो क्यों तोहरे वचन के कदर न करे, तोहरे वरदान के कदर न करे। तनगनियो कहे हे पुत्री एका तू पहले बताए हो तू, ये तो बहुत अनर्थ हो है, हम इतना दिन से इंतजार करते कि बदला हम ले, राजा हमें जैसन कष्ट दे रहन ऊ कष्ट हम राजो के दे चाही थे,
तो पतहियो कहे लेकिन नागिन माता, तू राजा कष्ट दे चाहत हो, ठीक बा राजा से गलती है, लेकिन वह महतारी कौन गलती? अगर तू राजकुमार के डंस लेबू तो राजकुमार के जौन माता हई उन कितना कष्टित हुई हैं। तू एक माता हो तो का एहसास बा कि पुत्र खोवे के कितना कष्ट होत है, तो का तू वह कष्ट दूसरे माता के दे चाहत हो? और दूसरी चीज, हमार में कौन कसूर बा? अगर तू उनका डंस लेबू तो हमार सुहाग नष्ट हो जाए। एह नाते से हे नागिन माता, हाथ जोड़ के तुमसे हम विनती करत हई कि बदलक भावना छोड़ दिया। तो वही चटपटा मैया का भी आशीर्वाद रहा, नगिनियों को मन बदल गए। कहीं जा पुत्री, तोहरे नाते आज हम बदला न ले, जा तोहार सुहाग अमर रहे। सही कहा हो कि अगर हम तोहरे सुहाग का डंस ले तो है कष्ट होए, वह महतारी कष्ट होए। राजा तो बहुत गलत काम कहे रहन, लेकिन का हमार फिर पुत्र वापस थोड़ी आई जाए, वो कष्ट तो हमका आजीवन रहे। यह कह के नगिनियों मुंह से चली गईं। अब नगिनियों मुंह से चले गए, भाई राजा और रानी प्रसन्न हो गए, और जो राजकुमारी रही उन्हों प्रसन्न हो गई। ओकरे बाद पूरे नगर के जितनी सुहागिन रही सबको बुलाए के राजा रानी राजकुमारी सब मिल के दूर-दूरिया चबुआवत गन, और चटपटा मैया जय जयकार होए लाग। जैसे चटपटा मैया इनके सुहाग के रक्षा की वैसे सबके करें। जे कथा सुनावे वहू के, जे कथा सुने वहू का। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा। चटपटा महारानी की जय।